वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड 5। ठीक है, इसमें हम दो प्रॉब्लम देखेंगे, बहुत इजी है। आदेश एंड बिंदेश आर द पार्टनर शेयरिंग रेशियो 2:1 एज पर पार्टनरशिप डेट। पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू ईयर रेम्यूनरेशन। देखो, आदेश और बिंदेश पार्टनर्स थे और उनकी जो रेम्यूनरेशन थी ईयरली, ये इस पे ध्यान देना, ईयरली आदेश की 55,000 थी और बिंदेश की 35,000 थी। उन्होंने ये ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया है बिफोर चार्जिंग द रेम्यूनरेशन। तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से उन्होंने माइनस किया ही नहीं 90,000, इन दोनों की टोटल 90,000 आती है, तो उन्होंने तो माइनस किया ही नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अगर याद रहेगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सब टू सैलरी, टू रेंट, टू इंश्योरेंस ऐसे लिखते थे और यहीं पे हम ये भी लिखते थे टू पार्टनर सैलरी। तो यहाँ पे पार्टनर्स की सैलरी कितनी है साल भर की? 90,000 दोनों की मिलकर, लेकिन वो लिखना ही भूल गए। तो ये जो प्रॉफिट है 1,90,000, इसमें तो उन्होंने 90,000 कैलकुलेट ही नहीं किया, तो ये तो गलत है ना, माइनस करना चाहिए था उन्होंने। यहाँ पे लिखा है मतलब डेबिट साइड, मतलब माइनस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तो हमें यहाँ पे हर इसमें से 90,000 क्या करना है? माइनस करना है। बस ये पूरे प्रॉब्लम में यही मेन है कि जो दोनों की मिलके सैलरी थी, यहाँ पे देखो उन्होंने क्लियर कट बोला बिफोर चार्जिंग ईयरली रेम्यूनरेशन, तो ये तो झूठ वाला प्रॉफिट है। तो इस सही वाला प्रॉफिट क्या है? तो 1,90,000 माइनस सैलरी पार्टनर्स की, तो 1 लाख, ये इनका रियल प्रॉफिट है। डू यू गेट दैट? तो आज की प्रॉब्लम में ये वाला नया है। आगे देखते अब कैसे करना है। सी, अब आगे उन्होंने और दिया है, ऑन 1 अप्रैल 24 द फर्म डिसाइडेड टू एडमिट चंद्रेश। जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि अगर कोई एडमिशन हमें नए पार्टनर्स का करना है या रिटायरमेंट, तो वी नीड टू कैलकुलेट द गुडविल। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो चंदन को लेते 25% शेयर से। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द वेटेज एवरेज प्रॉफिट। देखो, लास्ट वाले प्रॉब्लम में सिर्फ सिंपल एवरेज प्रॉफिट था, अब यहाँ पे ये नया वर्ड क्या है? वेटेड, तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। वेटेड का मतलब क्या? तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि उनका वेट है 1, 2, 3। अब वेट मतलब क्या? पार्टनर्स का वेट नहीं। ठीक है, तो ये स्पेशली कब होता है? जब उनका प्रॉफिट ट्रेंडिंग अप होता है। मतलब उनका प्रॉफिट अगर आप देखोगे ध्यान से, तो पहले साल 1,90,000 था, इमीडिएटली नेक्स्ट ऑलमोस्ट 100% डबल हुआ है। देखो 1,90,000 का 3,80,000, तो 3,70,000, तो ऑलमोस्ट ज्यादा हुआ है, डबल हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तो और ज्यादा हुआ है। तो ये ट्रेंडिंग अप था, मतलब उनका प्रॉफिट दिन से दिन बढ़ते जा रहा है। कभी कभी हम देखते कि पहले साल 1,90,000 था, दूसरे साल भी प्रॉफिट था लेकिन 1,60,000 था, तीसरे साल भी प्रॉफिट था लेकिन ये 1,40,000 था, मतलब प्रॉफिट ही है, लेकिन ये क्या हो रहा है? ट्रेंडिंग डाउन हो रहा है। लेकिन इनका प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे से डबल ट्रिपल हो रहा है। तो दैट इज व्हाई पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम सिंपल मेथड से नहीं गुडविल कैलकुलेट करेंगे, हम वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला सेम रहने वाला है, डोंट वरी, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना होगा? वेटेज। तो चलो देखते हैं, इसके लिए एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करना होगा। देखो ईयरली, कौन से ईयर है? ये तीनों ईयर लिख लो फटाक से यहाँ पे। देन प्रॉफिट लिख दो। ठीक है, 1,90,000, 3,70,000, 4,70,000। उसके बाद रेम्यूनरेशन हमको याद से माइनस करना है, क्योंकि ये तो गलत वाला प्रॉफिट है। 90,000 पहले माइनस करो हर साल में से, जो उन्होंने नहीं किए हैं, एक्चुअली करना चाहिए था। तो देखो माइनस करके 1,90,000 माइनस 90,000 1 लाख, 3,70,000 माइनस 90 2,80,000, 4,70,000 माइनस 90 3,38,000। तो ये आया एडजस्टेड प्रॉफिट। लेकिन उन्होंने बोला, देखो नॉर्मल अगर बोला होता सिंपल प्रॉफिट मेथड, तो हमने क्या किया होता? ये इनकी टोटल डिवाइडेड बाय 3 आया होता एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल अगर पूछा होता तो, बट यहाँ पे उन्होंने बोला वेटेड, हमको क्या करना है? वेटेज देना है। तो उन्होंने वेटेज दिया यहाँ पे 1, 2, 3। तो देखो 1, 2, 3, तो बस अब कुछ नहीं करना। ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट है इनटू 1, तो यहाँ पे आएगा 1 लाख, 2,80,000 इंटू 2, यहाँ पे आएगा 5,60,000, 3,80,000 इंटू 3, तो यहाँ पे आएगा 11,40,000। समझ में आया? तो सिंपल अगर होता तो हमारा इधर ही स्टॉप होता, हम ये कुछ करते ही नहीं, सिंपल मेथड होती तो। लेकिन उन्होंने यहाँ पे वेट मेथड दी है, तो इसके लिए हमको ये सब करना पड़ा।
1 2 3, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट हो गया। ठीक है ना, हम मैथ्स में बोलते हैं ना प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट 6, 5 इंटू 5 का प्रोडक्ट 25, तो ऐसे प्रोडक्ट आया बस। अब इसके टोटल के बजाय हमें इसके टोटल करनी है एंड डिवाइडेड बाय 3। तो लेट्स स्टार्ट, आगे की प्रोसीजर सिंपल है। ठीक है, हो गया। एंड कैलकुलेशन फिर क्या है, ये जो आंसर आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो 1.5 मतलब 1.5, तो कैलकुलेटर पे आप 1.5 लिखेंगे। गॉट इट। तो हमारा सिंपल वाला में क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे वेटेड बोला इसलिए वेट हमने लिखा है यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड, फॉर्मूला तो वही है, सिर्फ सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, हमारा 3 लाख आंसर आया है, इन सब की टोटल डिवाइडेड बाय 3। सो सॉरी 6 सॉरी गलती से मैंने 3 बोला, हाँ 6 क्यों, एक्सट्रीमली सॉरी। इनकी टोटल हमें करनी है 1 2 3, कितनी टोटल आती है इनकी, 6 आती है। ठीक है, तो वेटेड प्रोडक्ट रहेगा, देखो मैं भी गलती से भूल गई आपको बताना। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 6, समझ में आया। 6 क्यों लिया हमने, नॉर्मल अगर बोलते तो हमने ये इनकी टोटल डिवाइडेड बाय 3 किया होता, बट इन्होंने क्या बोला है, वेटेड निकालना है, तो हमने इसकी टोटल डिवाइडेड बाय इसकी टोटल। डन, आया, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, ये नोट डाउन करना क्यों हमने 6 लिया। ओके, सो नाउ वी गेट द आंसर इनटू 5, तो उनका कैलकुलेशन जो गुडविल है वो कितना आया, 4,50,000। डन, चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। राजा राम ट्रेडर्स रायगढ़ विश टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म। उसको ऐसे लगा चलो मैं मेरी वैल्यूएशन निकालता हूँ, थोड़ा गुडविल देखता हूँ कैसा है। नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम हमें कभी सेल करना होगा बिजनेस तो ही निकालना है, या एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम। तो उसको विश आया कि चलो निकालते मेरे बिजनेस का गुडविल क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ 1/3, ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर पे कैसे लेना है, 1 फिर डिवाइड का साइन करना है 1/3 ऐसे करना है आपको। ठीक है, ये आपको ना बहुत बार नहीं आता है कैलकुलेटर पे, थोड़ा ट्राई करो। ठीक है, चलो सो नाउ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब यहाँ पे भी देखो सिंपल सा प्रॉफिट देते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट की टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने बोला है 4 ईयर्स, और फिर इसके बाद जो आंसर आता है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेस मतलब 1/13 करते थे। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे हमें फिर से टास्क दिया है कि नहीं तुम ढूंढो प्रॉफिट कितना है। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में हमने ढूंढा 90,000 सबसे माइनस किया एंड फिर रियल प्रॉफिट निकाला सेम वहां पे। तो चलो इसके लिए भी टेबल हमें निकालना है, ड्रॉ करो टेबल, ईयर लिखो फटाक से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब कैलकुलेशन, पहले साल का तो उन्होंने 6,000 दिया है। ठीक है, तो जो एक्चुअल था वही हमने लिखा 6,000, देखो हो गया 6,000। बट दूसरे साल क्या बोला उन्होंने, 1.5 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग मतलब लास्ट ईयर। ठीक है, तो लास्ट ईयर को जितना प्रॉफिट था ना वो अब ज्यादा हो गया, 1.5 से ज्यादा हो गया। तो कैलकुलेटर पे 6,000 इंटू 1.5 करो। सो ये साल सेकेंड ईयर में उनका प्रॉफिट हुआ है 9,000। ठीक है, नाउ थर्ड ईयर में उन्होंने क्या बोला है, ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब पीछे का, लास्ट ईयर। ठीक है, प्रीसीडिंग प्रीवियस याद रखो, ये इनकम टैक्स के वक्त भी बहुत काम आता है। तो प्रीवियस ईयर, तो जो प्रीवियस ईयर में था, प्रीवियस ईयर में कितना था 9,000, उसका अब डबल हो गया, तो 9,000 इंटू 2 18,000। ठीक है, फोर्थ ईयर का क्या बोला उन्होंने, अगेन 1.5 टाइम्स प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। तो जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ उसको वापस इनटू 1.5 करो। ठीक है, हो गया। तो देखो थोड़ा सा अगर उन्होंने डायरेक्ट दिया होता तो कितना आसान होता, सबकी फटाफट टोटल करते, डिवाइडेड बाय 4 करते, जो आंसर होता है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते। बट इतना आसान नहीं है ना, तो उन्होंने हमको टास्क दिया कि आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो बस अब मिल गया हमें, अब इनकी सबकी टोटल करो। हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट, अगर लॉस रहेगा तो लेस देन नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो सभी प्रॉफिट है तो सबकी टोटल करो, 4 साल का लिया है इसलिए 4 साल, सो 15,000 आंसर आया हमारा। ये हुआ हमारा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो 15,000 इनटू 1.1/3, 20,000। कैलसी पे देखो आपको आता है कि ये करने के लिए। ठीक है, ओके चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। सिंपल था ना, ओके सो ऑलरेडी वी डन 2। नाउ नेक्स्ट जो है वो जल्दी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।